वसल्लम की बेटी का। और जैसे कि आज मैं बात करने लगा सैयदतुन निसा, पैराडाइज़ में जो औरतों की लीडर्स हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये टाइटल दिया कि शी इज़ द लीडर ऑफ़ द वुमेन ऑफ़ पैराडाइज़। तो यहाँ पे रोल आता है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का। इमेजिन कि वो बच्ची थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आई तो शी वाज़ जस्ट 5 ईयर ओल्ड। यानी शी इज़ द वन जिनकी ग्रूमिंग, जिनका चाइल्डहुड इस्लाम में गुजरा है। तो उस टाइम पे उनकी एज कुछ 5 साल से ज़्यादा होगी, 10 साल होगी, 12 साल होगी। तो व्हेन शी वाज सीइंग ऑल ऑफ दैट, जब वो ये देख रही थी तो सोचें कि उन छोटी बच्ची पर क्या बीत रहा होगा कि मेरे वालिद के साथ क्या हो रहा है। और जब वो देख रही होगी अबू जहल और बाकियों को हंसते हुए कि किस तरह ये मेरे वालिद का मजाक उड़ा के हंस रहे हैं, और किस लिए, मेरे वालिद का कसूर क्या है, वो क्या कहते हैं, वो तो बहुत अच्छे इंसान। तो सोचें उस बच्ची के दिल पर क्या बीत रही होगी और क्या जज्बात होंगे उनके। एट दैट मोमेंट शी रैन टुवर्ड्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपने हाथ से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से वो सारा जो गन था उसको साइड पर किया और साफ़ किया अपने फादर की पीठ को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड देन शी स्टार्टेड टू क्राई। ज़ाहिर है कि इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है बंदा ऐसी चीज़ देख के। तो एट दैट मोमेंट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिलासा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़ातिमा डोंट वरी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल गिव विक्ट्री टू योर फादर, अल्लाह तुम्हारे बाप को विक्ट्री देगा इन पर। और ऐसा हुआ फ़तह मक्का के मौके में, सब ने देखा। एंड देन एट दैट मोमेंट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही प्रेड अगेंस्ट, ही रेज्ड हिज हैंड एंड ही प्रेड अगेंस्ट द 3। और हिस्ट्री गवाह है कि ये 3, दीज वर द फर्स्ट 3 टू बी किल्ड इन द बैटल ऑफ बदर। सबसे पहले अपने अंजाम को यही 3 पहुंचे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल 6 बच्चे थे, और उनके बेटे जो हैं वो तो खैर जब पैदा हुए बहुत कम एज में ही वफ़ात हो गई उनके बेटों की। तो फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा, इवन दो शी वाज द 5th चाइल्ड, बट व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट हर कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शी हैज़ कंप्लीटेड हर फेथ, हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा के बारे में। तो इसकी 2-3 रीजंस बताते हैं स्कॉलर्स उनकी स्पेशलिटी की। एक तो रीज़न ये है डेफिनेटली कि हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा इज़ दी डॉटर जिन्होंने हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा के साथ सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा, एंड दैट्स वाई शी गॉट सो मैनी क्वालिटीज़ फ्रॉम खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा, बिकॉज उन्होंने बहुत टाइम गुजारा हज़रत खदीजा के साथ। और हज़रत खदीजा वाज आल्सो द वुमन हु एक्चुअली परफेक्टेड हर फेथ। मैंने खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा का जो है वो सारा डिस्कस किया है पुरानी एपिसोड्स में। और दूसरी स्पेशलिटी ये बताई जाती है हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा की कि शी इज़ द ओनली वन हु वाज विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर द मोस्ट टाइम व्हेन नो वन एल्स वाज। वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन मोमेंट्स में थी बीइंग द डॉटर जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कोई नहीं था। आई एम श्योर जो फादर्स ये सुन रहे हैं और जो मदर्स ये सुन रही हैं दे कैन रिलेट टू इट। और बाप और बेटी का जो रिलेशन है ना, बाप और बेटी की जो मोहब्बत है वो बड़ी स्पेशल है। बेटियां बहुत नर्म दिल होती हैं, बेटियां बाप का बहुत करती हैं। अक्सर बेटे जो है वो छोड़ जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बेटियां बाप के साथ होती हैं। और जिनकी सिर्फ बेटियां हैं वो तो बहुत ज़्यादा इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि कितनी प्यारी होती हैं बेटियां। यानी उनकी सारी की सारी केयर, सारा कंसर्न यही होता है कि मेरा बाप जो है वो मैं उसको देखूं, मेरी माँ को मैं देखूं और बाप का ख्याल रखूं और बाप को खाना खिला के दूं और उसकी केयर करूं वगैरह वगैरह। तो दैट्स वाई चूँकि उनका बहुत ज़्यादा टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरा, इमेजिन करें कि क्या रोल उन्होंने निभाया। इमेजिन द मोमेंट्स दे बोथ हैड टुगेदर, क्या मोमेंट्स वो स्पेंड करते होंगे दोनों। कि हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा की जब वफ़ात हो गई, अबू तालिब की वफ़ात हो गई, तो सोचें कि घर में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फ़ातिमा होते थे। बाहर तो सहाबा होते थे, ज़ाहिर है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू बी अराउंड देम, यूज्ड टू बी विद देम, लेकिन घर में हज़रत फ़ातिमा थी सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एंड शी वाज जस्ट अ टीनेजर एट दैट टाइम। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना बनाया करती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट करती थी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो ज़ाहिर है उनकी एड के लिए आती थी, उनकी मदद के लिए आती थी बहुत से मौक़ों पे। तो शी स्पेंड सो मच टाइम विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इनके बारे में कहती हैं कि मैंने फ़ातिमा से ज़्यादा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेंबल करते हुए इन हिज स्पीच, इन हिज मैनरिज्म एंड इन हिज कन्वर्सेशन किसी और को नहीं देखा। यानी बिल्कुल गुफ्तगू भी उस तरह फरमाती थी अपने वालिद की तरह, इनके मैनर्स भी उसी तरह के थे, इनका अखलाक भी उसी तरह का था, इनका दिल भी उसी तरह का था। शी हैड अ ब्यूटीफुल हार्ट एंड एक्चुअली मसाकीन की मदद किया करती थी। और इवन दो के वर्ल्डली वाइज इतनी रिच नहीं थी, क्योंकि हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह होता है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इन्होंने केयर की, इतना रही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि पीपल एक्चुअली यूज टू कॉल हर उम्मे अबीहा। उम अबीहा से मुराद है कि द मदर ऑफ हर फादर, यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिटरली मदरली केयर इन्होंने की हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत से वो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे जिनकी बेटियाँ उनका ख्याल रखती हैं। सो बेटियाँ बहुत स्पेशल होती हैं डेफिनेटली। तो हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा के बहुत से टाइटल्स हैं। वन ऑफ द टाइटल्स शी गॉट फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अज़्ज़हरा। अज़्ज़हरा का मतलब होता है द स्प्लेंडेड वन, और अज़्ज़हरा द स्प्लेंडेड वन कहने की इन्हें वजह ये थी कि हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा शी हैड अ ब्यूटीफुल रेडिएंट फेस।
चमकता हुआ चेहरा लाइक फुल ब्राइट मून। और ऑब्वियसली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरे के बारे में भी आता है ना कि उनका चमकता हुआ चेहरा था एक चमकते हुए मून की तरह। तो दैट्स वाई शी वाज कॉल्ड अज़हरा। और जैसा कि मैंने कहा कि हज़रत आयशा उनके बारे में कहती हैं कि शी रिजेंबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन एवरीथिंग मोर देन एनीवन एल्स। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ऑनर किया करते थे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमें अपनी बेटियों को बहुत ऑनर करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक्शन से, अपने कैरेक्टर से मिसाल कायम की है कि बेटियों को कितनी इज़्ज़त देनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा एंटर होती थी तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड गेट अप, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे अपनी जगह से। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड ग्रीट हर, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड किस हर, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड देन होल्ड हर हैंड, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उस जगह बिठाया करते थे जहाँ पे वो खुद तशरीफ़ फरमा थे। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें चादर पहनाया करते थे अपनी। तो ये ऑनर देने के लिए, ये उन्हें बहुत ज़्यादा ये बताने के लिए कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इमेजिन करो कि तुम्हारा स्टेटस क्या है कि नबी इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो दैट्स वाई शी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन। हज़रत मरियम और हज़रत आसिया और हज़रत फ़ातिमा, ज़ाहिर है इनका तज़किरा आता है कि दे आर द ग्रेटेस्ट वुमेन ऑफ द अर्थ दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, एंड डेफिनेटली शी इज़ द लीडर ऑफ द वुमेन ऑफ पैराडाइज, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रॉयल्टी की तरह ट्रीट करते थे, लाइक अ प्रिंसेस। लेकिन हमारे यहाँ जब ये सेंटेंस कहा जाता है ना कि अपनी बेटी को रॉयल्टी की तरह, प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो, तो क्या होता है कि हमारे जहनों में क्या बात आती है कि रॉयल्टी की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि लिटरली उन्हें प्रिंसेस वाले कपड़े पहनाओ, उन्हें प्रिंसेस की तरह रखो, और उन्हें दौलत बहुत ज़्यादा उन पर लगाओ, और ज़ाहिर है कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें उन्हें दो। हमारे यहाँ रॉयल्टी को जो है वो इस सेंस में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस सेंस में नहीं है। देखें, आजकल ब्रांड्स का दौर है, आजकल महंगी महंगी चीज़ों का दौर है। सुनने में आता है कि शादी के लहंगे अब 10 लाख 15 लाख, ये जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो तो इतने महंगे महंगे कपड़े जो है वो बनाते हैं, और इतने महंगे महंगे लहंगे जो है वो बनाते हैं। तो रॉयल्टीज़ की तरह ट्रीट करने का ये मतलब नहीं है कि आप वैसे डॉटर को कभी ना पूछो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर मटेरियल थिंग्स आप प्रिंसेस की तरह रखो। यहाँ पे जो बात हो रही है कि रॉयल्टी की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट विद हर, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू हर, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ कि जितना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, प्रॉफिट उन्हें बहुत ऑनर करते थे उसके मुताबिक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है कि स्पॉइल किया जाता है औलाद को। ये बात बड़ी ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि हम ये समझते हैं कि किसी को रॉयल्टी की तरह ट्रीट करने का ये मतलब है कि हम उसकी किसी बात को ना करें, और उसका मतलब ये है कि हम उन्हें बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेकर दें। और इससे ज़ाहिर है कि बुरी आदत भी पड़ जाती है जब किसी ऐसी फैमिली में बंदा जाए, शादी किसी ऐसी फैमिली में हो जाए जो उस शायद लेवल की नहीं है, तो डिप्रेशन भी होती है, फिर एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो असल में रॉयल्टी की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि अपनी बेटियों की तरबियत बहुत अच्छी करें, और अपनी बेटियों को बहुत ऑनर्ड फील कराएं, और कभी उनको ये फील ना कराएं कि वो किसी से कमतर हैं या बेटे उनसे ऊपर हैं। ये फीलिंग कभी नहीं बेटियों को आनी चाहिए। तो दैट्स वाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऑलवेज ट्रीटेड हर इन दैट सेंस, और दैट्स वाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज द बेस्ट ऑफ द मैन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इवन दो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने प्रपोजल्स आते थे फ्रॉम वेरी रिच साहबा, बहुत वेल एस्टैब्लिश रिच साहबा प्रपोजल लेकर आते थे, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई को चूज़ किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को। जैसे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पे जब हिजरत करके आए हज़रत अली, तो हज़रत अली बड़े अफसरदा थे कि आपने ज़ाहिर है ब्रदरहुड कायम की है, अखुवत कायम की है मुसलमानों के दरमियान, तो मेरा अखी कौन है? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेल्ड हिज हैंड एंड ही सेड कि आई एम योर अखी एंड यू आर माई अखी, आप मेरे भाई हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज द बेस्ट मैन अमंग्स्ट ऑल अदर मैन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फॉर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु। और बड़ी मज़े की बात है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी दिली ख्वाहिश भी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह की। इनफैक्ट हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते थे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हाथ मांगने के लिए, इस नीयत से आते थे, लेकिन उनसे बात नहीं होती थी, वो नर्वस हो जाते थे, वो थोड़ा सा शाई हो जाते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्सियात को बहुत अच्छे से जानते थे और बहुत अच्छे से चेहरे पढ़ लेते थे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड स्माइल और प्रॉफिट समझ जाते थे। तो एक दिन प्रॉफिट ने खुद ही कह दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि आप लगता है हज़रत फ़ातिमा का हाथ मांगने आए हैं। तो हज़रत अली जो है एकदम नर्वस हो गए, शाय हो गए, एंड ही सेड कि यस या रसूलल्लाह। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है कि आपके पास महर क्या है देने के लिए, यानी ही एग्रीड ऑल ऑफ अ सडन, इंस्टेंटली एग्रीड, क्योंकि हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट के माइंड में भी थे। तो ही सेड कि मेरे पास तो सिर्फ एक शील्ड है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि होम डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेफर्ड फॉर हिज डॉटर, जिनको प्रॉफिट ने लिटरली प्रिंसेस की तरह और एक रॉयल्टी की तरह रखा।